जी सर, कर दी क्लिक सर। हो रही है? उसे हो जी रही सर, है? हो रही है, हो रही है। शुरू अच्छा हो मेरे गई। नहीं हो रही। ये ऊपर शो ब्लिंकिंग होने शुरू हो गई है Zoom रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है यार। अच्छा चलो मौसम से अच्छा, काफी शेयर कर देना बाद में। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग रियासत पढ़ रहे थे और रियासत के मैंने बताया था कि 3 पिलर्स होते हैं। यस सर। पहला पिलर है पार्लियामेंट, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा पिलर है जुडिशरी, उसका काम है कानून की तशरीह करना। और तीसरा पिलर है इंतज़ामिया, जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उसका काम है उस कानून पर अमल दरामद करवाना। ठीक है जी, यहाँ तक ये यस चीज़ें सर। हम देख चुके थे, पढ़ चुके थे। यस सर। अब यहाँ जो हमने पढ़ना सर था वो आवाज क्लियर नहीं आ रही। अपने अपने जिसको माइक क्लियर बंद नहीं आ कर दे। रही वो शायद आवाज कट के आ रही है सर। ऑडियो प्रॉब्लम है। जी सर। सर हमने ना इन कोई कुछ कह रहा था, मैंने सबको म्यूट पे लगा दिए। क्या कह रहे थे आप? सर मैं कह रहा था कि हमने जो है ना जुडिशरी और पार्लियामेंट हमने कंप्लीट पढ़ा है, इंतजामिया रहता है। जी बेटे, वही शुरू कर रहे हैं आज, जी, इंतजामिया। ठीक है सर। मैं भी म्यूट पे कर देता हूँ। ठीक। सर जी सबके माइक म्यूट कर दे, माइक बंद कर दे सबके। लें जी, हम बात कर रहे थे इंतजामिया की। ठीक है जी। इंतजामिया है क्या, इसका काम क्या है? रियासत में इंतजामिया का बड़ा आसान सा काम होता है कि इन्होंने कानून पर अमल दरामद करवाना होता है। पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उस कानून की तशरीह अदालत कर देती है, और अदालत जो तशरीह करती है उसके मुताबिक इन्होंने अमल करवाना होता है। इसकी मैंने बताया था कि 3 लेयर्स हैं: फेडरल, प्रोविंशनल और डीएमजी बताया था। डीएमजी तो याद होगा आप लोगों को, क्या है? क्यों भाई, याद है? सर ये 14वें से 18वें स्केल वालों को कहते हैं। डीएमजी सोने होता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। अच्छा, आपके जहन में शायद स्केल रह गया है, ये बात जहन में रखिएगा। स्केल जो है उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सैलरी के साथ है। इसे कहते हैं बीपीएस, बेसिक पे स्केल। ठीक है जी। जी सर। यस सर। जी सर। जबकि जो इख्तियारात का ताल्लुक होता है वो उस डेजिनेशन के साथ होता है जो उस आदमी को मिलता है। इख्तियारात का ताल्लुक डेजिनेशन के साथ होता है, जबकि सैलरी का ताल्लुक बेसिक पे स्केल के साथ होता है। तो सिर्फ मैंने बात को समझाने के लिए, वाजे करने के लिए जिक्र किया था स्केल्स का, ताकि वो आपको याद रहते। अच्छा, अब इस में लोग जाते कैसे हैं या ज्वाइन कैसे करते हैं? इसके लिए 2 इदारे हैं। एफपीएससी होता है फेडरल लेवल पे, इसे हम कहते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। वेरी गुड। ठीक है जी, ये फेडरल लेवल पे है। जबकि इसी तरह का एक इदारा पंजाब लेवल पे होता है, यानी प्रोविंस लेवल पे, उसे हम कहते हैं पीपीएससी। ऐसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। वेरी गुड, पंजाब। अच्छा, एक इम्तिहान ये इदारा लेता है, जिसे हम कहते हैं एफपीएससी। ये यस हर साल बाद एक इम्तिहान लेता है जिसे यस कहते हैं सीएसएस। सीएसएस हाँ जी, सीएसएस क्या है? सेंट्रल सर्विस पीरियड सर्विसेज। वेरी गुड, एक्सीलेंट। वैसे इसे फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। और इसी तरह एक इम्तिहान लेता है पीपीएससी, इसे कहते हैं यस पीएमएस। सर, सर पीएमएस। वेरी गुड, पीएमएस। ये क्या होता है? प्रोवेंशनल मैनेजमेंट सर्विसेज।
यस सर। ठीक हो गया? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब जो इंतजामिया है इसमें जो प्रोविंस में जाते हैं अमूमी तौर पे लोग और डीएमजी में जो जाते हैं वो अमूमी तौर पर आते हैं नीचे से उठ के इन्हीं इम्तिहानात के जरिए से। ये जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है ये अपने अपने एतबार से मखसूस इम्तिहानात लेते हैं, इम्तिहानात कंडक्ट करते हैं। अब इसमें दो तरह के इम्तिहान होते हैं, एक तो पीएमएस और सीएसएस है और दूसरा ये है कि जो मुख्तलिफ पोस्टें वेकेंट होती हैं, खाली होती हैं मुख्तलिफ औकात में, उनको फिल करने के लिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ एड्स दी जाती हैं जिस पर लोग अप्लाई करते हैं और फिर उसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी? यस सर। जी। अब जो वो मुख्तलिफ पोस्टें ज्वाइन करते हैं उनमें असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो भी शामिल है उसमें। जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की छोटी छोटी सीट्स हैं वो भी शामिल है। लेकिन नॉर्मली जो पीएमएस है इसके जरिए जो अपॉइंट होते हैं उनको दी जाती है असिस्टेंट कमिश्नर। और ये जो असिस्टेंट कमिश्नर है ये होता है तहसील लेवल पे, पूरी तहसील का मालिक कह लें आप इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन होती है सिर्फ बीए। अगर आपने बीए किया हुआ है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। बीए प्लस जी। आपकी एज लिमिट। सर एज लिमिट क्या होगी? 22 अगर से आप समथिंग। जी 28 है, वैसे उसमें रिलैक्सेशन मिलके 30 तक होती है। इसका ड्यूरेशन भी होता है कोई, मतलब कि कितने टाइम के लिए आप लगे हैं? जी उसमें आप टोटली सीएसएस है, पीएमएस है, इसके लिए सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। आप 3 दफा पेपर दे सकते हैं। अगर 3 दफा पास नहीं हुए तो आप चौथी दफा अप्लाई नहीं कर सकते। सर ये दोनों में 3-3 बार दे सकते हैं, पीएमएस भी 3 बार जी और सीएसएस भी 3 बार। जी ऐसे ही है। सर इसकी एज लिमिट भी होती है 30 ईयर 28 ईयर्स। 28 ईयर्स। हाँ जी। अच्छा 2 साल फिर बाद में रियायत देते हैं। नॉर्मली उसे 30 ईयर ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये जो रियायत है ये कंडीशनल होती है, यानी कोई और आगे पढ़ लेता है, स्टडी ज्यादा कर लेता है। यानी मैंने आपको बताया बेसिक रिक्वायरमेंट है एफए बीए सॉरी ग्रेजुएशन। एक ने मास्टर कर लिया तो उसके साथ उसे ठीक हो गया जी? यस सर। वेरी गुड। अच्छा अब जो एग्जीक्यूटिव है इसके आगे 2 हिस्से होते हैं। एक इसके आर्म फोर्सेस और दूसरा है सिविल मैनेजमेंट। ठीक है जी? आर्म फोर्सेस में आती है आर्मी, पुलिस, वेरी गुड, पुलिस और रेंजर्स। सर एजेंसी। जितनी भी एजेंसीज हैं, यानी एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये जो फेडरल यानी क्या कहते हैं मुल्की सतह पर, वफाकी सतह पर जो क्राइम होते हैं, खासतौर पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, पासपोर्ट, इधर उधर के मसले मसाइल हैं, उन चीजों को देखते हैं। ठीक है जी? अच्छा अब ये जो एग्जीक्यूटिव है ये 2 हिस्सों में तकसीम है, आर्म फोर्सेस और सिविल मैनेजमेंट। अब जो आर्म फोर्सेस है ये फर्दर डिवाइडेड है 3 मेजर पार्ट्स में। एक वो है जिसने आप लोगों की जो बाउंड्री है, जितनी हदूद है, उन सबको सिक्योर करना होता है। जो बाउंड्रीज को सिक्योर करती है वो आर्मी। ठीक है? जो इनसाइड द स्टेट मैनेज करती है चीजों को, यानी सोटी के साथ, डंडे के साथ, वो पुलिस। वो है पुलिस। जी जी ठीक है जी? और जो जी। इनसाइड द स्टेट ऐसी चीजें हैं जो नजर नहीं आ रही होती हैं और उनको मैनेज करती है, यानी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि गैर एलानिया तौर पर या नजर आए बगैर काम कर रहे होते हैं और रियासत या रियासत के अफराद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं,
तो उनको मैनेज करती हैं ये एजेंसीज। ठीक हो गया जी? जो सर आजकल फिर रही हैं वो आजकल फिर रही हैं जी पुलिस बेटे, गया ये मलांगा। देखिए इनसाइड इनसाइड द स्टेट है। जो आर्मी है इसकी ओरिजिनल ड्यूटी है कि बॉर्डर सिक्योर करना है, ठीक है। जी सर। लेकिन इमरजेंसी में या रियासत के पास इख्तियार होता है, चूंकि ये रियासत का एक इदारा है, तो जब चाहे रियासत इसको जहां पे जरूरत होती है वहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं। सैलाब आ जाए बुला लेते हैं इनको। अब ये देखिए कुदरती आफत है फिर बुला लिया इनको, जी सर। मुश्किल आती है फिर इनको बुला लेते हैं। तो ये हमारे पास मौजूद होती हैं, हम जब चाहे इनको बुला लें। तो ये जो आफत है इसको कुदरती कह सकते हैं? बेटे फिलहाल के हालात से तो यही लगता है कि ये कुदरती आफत है। सही। और मेरे ख्याल में इसको ज्यादा बेहतर तो सुने आप लोगों के डिपार्टमेंट वाले जो साइंसेस के असातिज़ा कराम है वो बेहतर बता सकते हैं। जी जी इसका तो यही सर निकला वो कि सर जी हमारी लैब तैयार होगी तो इसे हम तो टेस्ट मैनमेड करेंगे। कहेंगे जी, क्योंकि देखिए ये बेटे बैट और स्नेक के फ्यूजन से बना है ये वायरस जो इन्होंने किससे बना? की। सर बैट और स्नेक के फ्यूजन से बना है ये वायरस। सर वो चल कौन सा बेटे, पहली दफा मतलब चाइनीज लोगों ने ये खाई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कुदरती आफत है। लेकिन जो उन्होंने वायरस को, मैं ये नहीं कह रहा चाइना ने खाई है, नहीं, मैं इसे कुदरती नहीं कहेंगे, इसे कुदरती नहीं कहेंगे। ये लैब के अंदर बनाया गया है, मैन मेड वायरस है ये। हाँ जी कुदरती ये जी कहते मेरी हैं। बात ठीक सुनिए। है, जी वही जी। मैं मैन कह रहा मेड हूँ। है ये ये। सर ऐसा ये कुछ कह भी रहे हैं नहीं कि मिला सारी है। अमेरिका की साजिश है, यूएसए सुने की एक साजिश है मिनट सर। एक मिनट रुकिए। हमारी जो ये क्लास है ना इसके 2 सेशन है। Yes, एक पहला 40 मिनट का सेशन, उसमें हम Right. लेक्चर लेंगे, यस सर। ठीक है। और उसके बाद जो बाकी 20 मिनट का सेशन होगा ना, यानी जितने भी बच गए, तो ये चूंकि एक दफा डिस्कनेक्ट होना और फिर हमने ज्वाइन करना, तो उस वक्त जो सेशन होगा उस सेशन में हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। जी सर, ओके, थैंक यू। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अभी जो क्लासेस के सीआर है ना वो साथ साथ बेटे अटेंडेंस लगा लें। अटेंडेंस कितने लगानी? सोने जो स्क्रीन शॉट है अटेंडेंस का वो लें Yes. और लेके रख लें। ये बाद में क्लास खत्म होगी तो वो आपने मुझे पर्सनल में सेंड कर, ठीक है सर जी, मैं कर देता हूँ सर आपको। यानी मुझे पता रहेगा कौन कौन है। ठीक है सर। ठीक है जी अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाती है दूसरा जो लेयर है इसकी, वो है सिविल मैनेजमेंट। सिविल मैनेजमेंट ये आपको बता दिया, फेडरल, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इनमें तकसीम होती है। और इनका काम यही होता है कि कानून पर अमल दरामद करवाना। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी नो सर। वेरी गुड। अच्छा, इसका मतलब है कि इसके बारे में सारी बातें, सारा कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर है आप लोगों का? जी सर। यस सर। सर ये पीएमएस का बता दें, इसका क्या काम है, प्रोवेंशनल मैनेजमेंट सर्विसेज का। बेटे ये जिस तरह वफाकी सतह पे एक इम्तिहान होता है सीएसएस का, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, इसी तरह सूबाई सतह पे इम्तिहान होता है जिसे पीएमएस कहते हैं। जी सर। बस ये एक एग्जाम है, एग्जाम का नाम है। सर आपने ठीक वीडियो है। बंद कर दी है? वीडियो नहीं बेटे, स्क्रीन शेयरिंग बंद की है। तो वही सर ये दोबारा जो अगला टॉपिक शुरू करते हैं फिर उसके साथ इंशाल्लाह करते हैं। यस सर। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि हमने पॉलिटिक्स क्या होती है वो पढ़ लिया था? नहीं सर। नो सर। पॉलिटिक्स पढ़ लिया था, पर डेफिनेशन लिखवाई थी सर इसकी। क्या डेफिनेशन थी? पॉलिटिक्स इज द systematic way of formation of government to run the business of state. वेरी गुड। ये सिस्टमैटिक वे ऑफ, क्या था ये? फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट To run the business of state. चलें, यानी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये तो क्लियर है। किस लिए था? रन द बिजनेस ऑफ स्टेट। ले जी, ये 2 चीजें आती हैं पॉलिटिक्स में, ऐसे ही है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब दुनिया में जो पॉलिटिक्स के सेटअप हैं वो कितने और कौन कौन से हैं ये तो पता ही है आप लोगों को?
ये नहीं पता? नहीं पता सर। चले, इनमें से जो अभी तक सबसे पुराना चलता आ रहा है वो है किंगशिप। किंगशिप, जी सर। दूसरा जो अभी चल रहा है वो है, सर प्लीज रिपीट कर दें, समझ नहीं आया। अभी तक जो दुनिया में पॉलिटिकल सेटअप चल रहे हैं उनमें से एक है किंगशिप यानी बादशाह। जी सर। दूसरी है डेमोक्रेसी, जिसे हम क्या कहते हैं? जमहूरियत। जमहूरियत। वेरी गुड, जमहूरियत। और तीसरी है डिक्टेटरशिप। इसे कहते हैं आमरियत। मार्शल क्लियर हो गया इसको? ये मार्शल लॉ है, ये जो भी है, यानी उसका असल नाम डिक्टेटरशिप है। सर मीर के जोर के ऊपर हुकूमत करना। अच्छा, अब ये मैं बताता हूँ कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स मैंने बताया था आप लोगों को, सिंपल सी बात है कि दो काम होते हैं इसमें। एक है सिस्टमैटिक वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा है बिजनेस, यानी जिसमें गवर्नमेंट बनाई जाती है। और गवर्नमेंट बनाने का मकसद क्या होता है? सर वो यानी कि रियासत चलाना, पूरे रियासत चला सके। ठीक है जी। अब पाकिस्तान में जो सेटअप है वो, हम पाकिस्तान में जो रह रहे हैं ये है एक स्टेट। क्या है ये? स्टेट। स्टेट यानी रियासत। और इसमें जो पॉलिटिकल सेटअप मौजूद है वो है डेमोक्रेसी। जमहूरियत। जमहूरियत। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो जमहूरियत है ये है क्या? ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि ये जो डेमोक्रेसी मैंने आपको बताया था कि इसकी दो लेयर्स होती हैं। एक कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम और दूसरा कहलाता है पार्लियामेंटेरी सिस्टम। पार्लियामेंट। सर रिपीट कर दीजिएगा। पाकिस्तान यानी डेमोक्रेसी के जो है वो दो चेहरे कह लें आप, इसके दो फेसेस कह लें, या दो तरीकाकार हैं, दो सिस्टम है डेमोक्रेसी के। एक कहलाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम और एक कहलाता है पार्लियामेंटेरी सिस्टम। पाकिस्तान में जो अभी चल रहा है वो है पार्लियामेंटेरी सिस्टम। जो भी तुर्की में चल रहा है वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। बर्तानिया में जो भी चल रहा है वो है पार्लियामेंटेरी सिस्टम। अमेरिका में जो चल रहा है वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जी सर। ये सारा का सारा है क्या? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। ठीक है जी। जी सर। डेमोक्रेसी की खुसूसियत क्या है कि इसमें हुकूमत बनती कैसे है? सिंपल सी बात है, वोट के जरिए। ठीक है जी। जी सर। पार्लियामेंट का काम क्या होता है? कानून साजी करना। कानून साजी करना और उस कानून की तशरीह करना और कानून को चलाना। और ये सारा काम कैसे होता है? जो तीन मेजर पिलर्स हैं उनके जरिए। ठीक है जी। तीन पिलर्स कौन कौन से हैं? जुडिशरी और इंतजामिया। वेरी गुड। उन पिलर्स के जरिए ये चलती। ये तो हो गया डेमोक्रेसी का सेटअप। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा डिक्टेटरशिप पे। डिक्टेटरशिप क्या है? डिक्टेटरशिप को हम कहते हैं आमरियत। आमरियत का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि इसमें हुकूमत कैसे बनती है। ये क्या है? लाठी गोली की सरकार। गोली। मार्शल लॉ सर। आमरियत क्या है? मार्शल लॉ कह लें आप। ये असल में हमने करना है एज अ पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल सेटअप। ये है पब्लिक परसेप्शन जो मार्शल लॉ कहते हैं हम उसे। अच्छा, ठीक हो गया? जी सर, बिल्कुल। अब आमरियत क्या है? ये है लाठी गोली की सरकार। सर जोरे बाजू के ऊपर हुकूमत। हाँ जी, जिसके पास ताकत है वो हुकूमत अपने कब्जे में कर लेगा। यस। ठीक है। इसमें रियासत का निजाम कैसे चलना है? ये अमूमी तौर पर जो है इसी तीन पिलर्स के जरिए चलाया जाता है। यही तीन पिलर्स
जो कि इधर मौजूद है डेमोक्रेसी वाले। यस क्लियर हो गया जी? जी Yes, sir. लाठी वाली सरकार कौन सी है? हैं जी? Dictatorship. अगर बेटे कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे। Yes, sir. चले अच्छा, डेमोक्रेसी का मुकम्मल सेटअप हम पहले पढ़ चुके हैं। डिक्टेटरशिप ये हो गई। अब हमने बात करनी है किंगशिप की। किंगशिप यानी बादशाहत। बादशाहत में बड़ा सिंपल सा असूल है, बाप मर गया तो बाप के बाद कौन हुक्मरान होगा? जैसे सऊदीया में है। बेटा बेटा सर। बेटा। जी बिल्कुल, जैसे सऊदीया में है, बाप मरा तो उसके बाद बेटा बेटा हुक्मरान बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि इसमें निजाम कैसे चलता है? बड़ा सिंपल सा फार्मूला, वुज़रा के जरिए। देखिए, हम समझ रहे हैं पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स में दो चीजें हैं, एक है सिस्टमैटिक वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, कि ऐसा मुनज़्ज़म तरीकाकार जिसके जरिए हुकूमत कायम की जाती है। ठीक है, वो सुन रहे हैं? Yes, सर sir. बादशाह का बताइएगा। मार्शाल्लाह बेटे, यस सर। गुजर गया, बाद में दोबारा कर लेंगे, समझाने के लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बादशाहत होती है, बाप मर गया उसके बाद उसका बेटा ही हुक्मरान बनेगा। जी सर। बादशाहत ये निजाम पूरा का पूरा विरासती होता है, और इसी वजह से बादशाहत में सियासत सारी की सारी कहाँ होती है? एक ही खानदान में। शहजादे के बाद एक ही खानदान में, महल्लात में। बादशाहत में सियासत कहाँ होती है? महल्लात में। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि ये एक विरासती निजाम है। डेमोक्रेसी से ज्यादा कामयाब जो निजाम है वो इन्हीं का ही है, बादशाहत का। ये एक राय है बेटे, आपकी राय हो सकती है, ठीक है, आप इस बारे में राय रखिए। बिल्कुल सर इख्तिलाफ भी कर सकते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, इख्तिलाफ हो सकता है मेरी राय से, क्यों नहीं। अच्छा, अभी ये बादशाहत विरासती निजाम है, और इसी वजह से ये सारी की सारी सियासत होती है महल्लात में। और अमूमन जब भी बादशाह बदलता है तो उसके पीछे महल्लाती साजिशें मौजूद होती हैं। ठीक है, उसकी मिसाल अभी आप ये देख लें, पिछले दिनों मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर कातलाना हमला हुआ था, ये कोई ऐसी बात सुनने में आ रही थी? जी सर, बिल्कुल। उसकी हकीकत क्या है? सदीम बेटे, म्यूट पे लगा के गए। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब आपको ये भी पता चल गया कि दुनिया में जो पॉलिटिकल सेटअप है वो अभी तक चल रहे, उनमें से सबसे पहले नंबर पे है, या जो सबसे पुराना वो था किंगशिप। किंगशिप क्या होती है? ये एक विरासती निजाम है, और इस विरासती निजाम में सबसे अहम जगह महल होते हैं। इस वजह से महल्लात में ये सारी की सारी सियासत होती है। अब सियासत कर ली, हुकूमत बना ली, फिर उसके बाद ये है कि हुकूमत का निज़ाम कैसे चलेगा, तो वो ये क्या करते हैं, बादशाह मुख्तलिफ लोगों को वजीर बना लेते हैं और उन वज़रा के जरिए से अपना निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। क्लियर हो गया? Yes, जी सर। दूसरा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो है डेमोक्रेसी, जो कि असरे हाज़र का या जदीद सेटअप है। डेमोक्रेसी में होता ये है कि एक आदमी अवाम में से उठता है, उठ के वो अपनी पार्टी बनाता है, पार्टी बना के अवाम के पास जाता है, अवाम से वोट लेता है, और जब अवाम वोट देती है तो वोट के जरिए से वो पार्टी पहुंच जाती है पार्लियामेंट में। ठीक हो गया जी? Yes, sir. सर इसका इसके अंदर जो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंटेरियन है सर, दोनों के अंदर फर्क क्या होगा बेसिकली? आप बेटे पिछले लेक्चर में नहीं थे जिसमें पार्लियामेंट को डिस्कस किया था? मैं थोड़ा लेट जाऊंगा। हैं जी? नो सर।
बस बेटे इसीलिए ऐसी कंफ्यूजन आ रही है। ये जब लेक्चर खत्म होगा ना तो आप अपने सीआर से पूछ लीजिएगा, वो आपको समझा देगा। ओके सर। वैसे आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि इसमें जो पार्टी होती है, अगर वो बराह रास्त पार्टी के जो टिकट होल्डर हैं वो आवाम से वोट लें तो ये पार्लियामेंटेरी सिस्टम होता है। इसमें पार्लियामेंट बनती है, कैबिनेट बनती है, वो हुकूमत चलाती है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो पार्टी का सदर है वो बराह रास्त आवाम से वोट लेता है। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ये दो सिस्टम हो गए। सर दोबारा पॉलिटिक्स में किंगशिप हो गया, किंगशिप के बाद डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में वोट होते हैं, वोट के जरिए बंदा पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में बैठ के बिजनेस ऑफ स्टेट यानी रियासती अमूर को चलाया जाता है। उसके बाद तीसरा सेटअप आ गया डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, लाठी गोली की सरकार है। आपको कहेंगे जी हमने हुकूमत पे कब्जा कर लिया है, खबरदार आपने बोलना नहीं है, कुसकना नहीं है। अगर आप बोलेंगे पहले आपको लाठी से मारेंगे, हट गए ठीक है, ना हटे तो आपको गोली मार देंगे। ये सिंपल फार्मूला ठीक है जी। इसमें हुकूमत कैसे बनती है? हुकूमत बनती है लाठी गोली से। सर ये भी कह सकते हैं जैसे वो इंडिया ने लाहौर पे किया था, करना था। नहीं इंडिया ने नहीं, जैसे हमारे यहाँ माशाल्लाह लगता है नहीं, वो जाके इक़्तिदार पे लगाया था, उसके अलावा याहिया ने मार्शल लगाया था, फिर वो ही सरकार था। यार एक जना बोल लो, यार एक जना बोल लो, यार एक जना बोल लो। एक बात करें, यार एक बारी बात बारी करें बोलो, please। बारी बारी कोई बात नहीं, आप तबसरा रहने दें। मैंने आपको बारी बारी बोलो। लेक्चर के बाद जो है ना फिर नेक्स्ट में हम इसे डिस्कस करेंगे। जी सर। जो नेक्स्ट सेशन अभी होगा, वैसे भी मेरे ख्याल में कितने टाइम रह गया ये देख लो। और सर टाइम रह गया। हाँ जी 3 मिनट रह गए। थोड़ा सा। हाँ जी। अच्छा अब चलते हैं आगे, जो कि एक और सबसे बड़ा या सबसे अहम निज़ाम है जो कि खालिसतन हमारे साथ ताल्लुक रखता है, वो खलीफा। इसे हम क्या कहते हैं? खिलाफत। जी सर। ठीक है जी। अब हमने ये देखना कि खिलाफत कैसे बनती है। तो फिर वही बात है, पॉलिटिक्स में दो चीजें होती हैं, एक सिस्टमेटिक वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो जो खिलाफत का तरीकाकार है गवर्नमेंट कायम करने का, ये अभी हमने शुरू करनी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो तारीख है इस्लामी स्टेट की, इस्लामी रियासत की। पस मंजर वगैरह हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने कैसे रियासत की बुनियाद रखी, फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ खुलाफा हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, ये खलीफा कैसे बने, फिर हम इसको देखेंगे और उसके जरिए समझेंगे कि खिलाफत कैसे बनती है। जी सर। अच्छा, जो खिलाफत है इसमें बुनियादी तौर पर जो सबसे अहम चीज है कि बिजनेस ऑफ स्टेट कैसे चलेगा। इसमें पहली चीज तो ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया होती है, इसमें अदालतें नहीं होती, बल्कि अदालतों की जगह क्या होता है? इंतजामिया। काजी। ये खिलाफत दरअसल इन 3 पिलर्स पर कायम होती है। ठीक है जी। यस सर। सिंपल सा फार्मूला है इनमें। निज़ाम हुकूमत कैसे चलाता है, इसमें जो खलीफा है वो चंद लोगों को मुंतखब करता है और मुंतखब करके उनको मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दे देता है कि आपने ये काम सर अंजाम देने। ये जो लोग हैं ये कहलाते हैं इंतजामिया। उसके बाद आ जाता खलीफा। खलीफा खुद कैसे काम चलाता है, उसके लिए खलीफा ये करता है कि वो अपने ऊपर एक कमेटी तश्कील दे देता है या अपने ऊपर एक मजलिस तश्कील दे देता है जिसके जरिए वो निज़ाम चलाता है, और वो क्या कहलाती है? मजलिस शूरा।
यानी खलीफा मजलिस शूरा के जरिए मशवरा करके उनसे कंसल्टेशन के साथ अमूर रियासत सर अंजाम देता है। क्लियर हो गया जी? यस सर। और उसके बाद फिर काजी होता है, ये टोटली इंडिपेंडेंट होता है, ये खलीफा के अंडर भी नहीं आता, इंतजामिया के अंडर भी नहीं आता। सिर्फ खलीफा इसको तैनात कर सकता है, इसके अलावा काजी के साथ बराह रास्त खलीफा का कोई ताल्लुक नहीं होता।